देखिए आप लोग मैथ में कॉमन लेना एक बात आता है। कॉमन लेना, यह कॉमन लेना जो है यह मतलब मैथ में, गणित में, अलजेब्रा में, मतलब कि बीज गणित में सबसे बड़ा इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसका उपयोग करना नहीं जानिएगा, कॉमन लेना नहीं सीखिएगा, तब आपको आगे का मैथ नहीं आएगा। और देखिए यह 9th क्लास के लिए तो मतलब सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको सीखना जरूरी है। देखिए कैसे लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब क्या है? जो दोनों में हो उसको निकाल लो बाहर। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में हो उसको बाहर निकाल लें। अब जैसे यहाँ देखिए 3-4 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर -10 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स भी है, एक्स स्क्वायर -10x है। अब इसमें कौन संख्या है जो दोनों में है? तो एक्स है। एक्स दोनों में है, शुरू में 2 गो है, पहले वाला में 2 गो है, बाद वाला में 1 गो है। तो यहाँ दोनों में जब एक्स है तो इस एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो एगो एक्स यहाँ बचा, और यहाँ माइनस तो है ही, 10 के 10 रह जाएगा, इसमें से एक्स बाहर निकल गया, तो यह क्वेश्चन बन गया। फिर देखिए ऐसे लिखल है एक्स स्क्वायर 25x, तो इसमें से भी एक्स को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से भी एक्स निकला और यहाँ से भी निकला, इसका मतलब है कि दोनों में से निकाल रहे हैं। तो एक एक्स बाहर यहाँ निकल गया, यहाँ प्लस रहेगा और 25 का 25 उतर गया। वैसे ही यहाँ देखिए वाई स्क्वायर -50x है, एक्स नहीं होगा यहाँ, जब शुरू में वाई है तो लास्ट में भी वाई होगा। तो इस वाई दोनों में है, यह वाई, इस वाई को बाहर निकाल लेंगे तो वाई -50 आया। इस तरह से एक तरीका हुआ कॉमन लेने का, यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है वही सबसे मेन है। इसको देखिए 4x स्क्वायर प्लस 24x, यह लिखा हुआ है। अब बताइए, हम बोल रहे हैं कि दोनों में हो उसी को बाहर निकालना है। तो 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें कैसे है 4? तो यह जो है ना 4 गुना 6 है। 24 को 4 गुना 6 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते हो। तो यह 4 गुना 6 है, लेकिन यह लिख के नहीं बताना है, यह बात आपको अपने मन में ही रखना है। तो दोनों में 4 है, हम बता दिए। तो 4 को बाहर निकालिए। दोनों में एक्स दिख रहा है, तो दोनों में एक्स है तो दोनों में के एक्स को निकाल दिए बाहर। अब बात करिए क्या बचा यहाँ पे क्या बचा? तो 4 और एक्स तो इसमें से बाहर निकल गया है, तो केवल एक्स बचा है, ये कोई एक्स न बचा है, तो एक एक्स यहाँ बच गया, प्लस का प्लस रहेगा। और ये हम बोले थे कि 4 गुना 6 है, तो 4 तो उसमें से बाहर निकल आया, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ 6 बच गया, एक्स तो इसमें का बाहर निकल ही गया है ना, तो इतना हो गया। फिर देखिए दूसरा बता रहे हैं 5x स्क्वायर -50x, 5 दोनों में है, पहला केवल 5 है और दूसरा 5 गुना 10 है, दिख रहा है, और x दोनों में है। तो हम 5x को बाहर निकाल लेंगे। यह x बाहर निकल गया, तो एगो x यहाँ बचेगा, 5x निकलिए गया, एगो x यहाँ बचेगा, माइनस 5 के पहाड़ा में कई बेर में है? 10 बेर में है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और x तो इसमें का निकल ही गया है, तो यह मेरा आंसर हो गया। फिर देखिए नहीं आया, हम जानते हैं कि नहीं आया है। हम बोल रहे हैं कि इसमें दोनों में जो है उसी को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? यह दोनों अलग था, ये अलग था, और ये भी अलग है। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि यह 4 गुना 3 है, और इसका मतलब है कि यह 4 गुना 5 है। अब तो आपको दिख रहा है ना कि दोनों में 4 है, दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है। तो यहाँ 4 और x को हम बाहर निकाल लें अगर, तो यहाँ 3x बचेगा, 4 निकल गया, और एगो 2 गो x में से एगो x निकल गया, तो यहाँ एक x तो बचेगा, यह तो फिक्स है,
और जब 4 निकल गया तो 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में है, इसलिए यहाँ 3 आया माइनस। और इसमें से 4 निकल गया तो यहाँ 5 बचा, x तो इसमें का बाहर निकल ही गया है, तो इससे बनेगा। तो ये हो गया आपका एक दूसरा मेथड। फिर देखिए 6x² माइनस 8x। तो इस तरह के ऐसे कॉमन लेने में हम लोग को देखना है कि कौन सा पहरा कौन है, कौन टेबल है जाना में ये दोनों आता है। तो इसमें देखिए ये दोनों दो के पहाड़ा में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहले 2x बाहर निकाल दीजिए। अब 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में है, x एगो दोनों में से कहीं को x निकल गया तो 1x बचेगा। और माइनस 2 के पहाड़ा में 8 कई बार में है, 4 बार में है, तो 4 और x तो निकल ही गया है। तो ऐसे करके कॉमन लेते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन लिया जाता है।